नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पारदर्शी कराधान ईमानदार को सम्मान मंच का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। इस मंच के माध्यम से प्रत्यक्ष करों की दिशा में किए जा रहे सुधारों को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि करदाता राष्ट्र निर्माण का मजबूत स्तंभ होता है और करों के माध्यम से ही देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनता है। श्री मोदी ने कहा कि कम से कम कानून होने से करदाता खुश रहता है और सरकार का लक्ष्य विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से ज्यादातर मामले अदालत से बाहर सुलझाना है। उन्होंने कहा कि सुधारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के मामले पर आज राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ में सुनवाई रखी गई है। भाजपा विधायक मदन दिलावर ने बसपा के कांग्रेस में विलय को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। वहीं इसी मामले में इन 6 विधायकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर भी आज सुनवाई है। केंद्र सरकार ने अब तक 3 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क और 1 करोड़ 28 लाख PPE किट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं को वितरित किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवाएं और अन्य उपकरण मुफ्त उपलब्ध करा रही है। सरकार द्वारा शुरू में दी गई अधिकांश वस्तुएं देश में बनी हुई नहीं थी। केंद्रीय स्वास्थ्य, कपड़ा और औषध मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और उद्योगों के संयुक्त प्रयास से इन वस्तुओं का स्वदेश में ही उत्पादन शुरू हो गया है। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में ही बने 22,000 से अधिक वेंटिलेटर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय संस्थाओं को भेजे जा चुके हैं। राज्य में कोरोना वायरस का प्रसार लगातार जारी है। आज 608 नए मरीज मिलने के बाद कोरोना मरीजों की कुल संख्या 56,708 हो गई है। आज सर्वाधिक 100 मामले कोटा में मिले। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सीकर में 91, बीकानेर में 78, अलवर में 73, जयपुर में 59, उदयपुर में 53, पाली में 34, चित्तौड़गढ़ में 33, बाड़मेर में 32, हनुमानगढ़ में 20, जालौर में 14, नागौर में 8, दौसा में 7 और श्रीगंगानगर में 6 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 41,819 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और 833 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई है। राज्य सरकार ने कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के मौके पर जयपुर शहर स्थित सभी सरकारी कार्यालयों में आज दोपहर 1:30 बजे से आधे दिन का अवकाश घोषित किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस बारे में आदेश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या नमो ऐप पर भेज सकते हैं। राज्य में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भरतपुर और सिरोही में कई स्थानों पर और अलवर, बांसवाड़ा, धौलपुर तथा जालौर में कई स्थानों पर भारी बारिश के समाचार हैं। सिंचाई विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा करीब 17 सेंटीमीटर बारिश जालौर के रानीवाड़ा में दर्ज की गई।
और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।